हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति होम किचन। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, ऐसे में सभी को, खास करके बच्चे, अधिकतर फ्रूटी मैंगो जूस मांगते ही रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल मार्केट जैसी फ्रूटी जूस की रेसिपी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इसे हम सिर्फ 10 मिनट में तैयार करेंगे। आप मार्केट जैसी फ्रूटी जूस घर पर ही तैयार कर लेंगे, और वो भी सिर्फ 2 चीज़ों से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 मीठे आम लिए हैं मैंने, और एक मैंने कच्चा आम लिया है जिसे कैरी भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले इसके छिलके उतार लेंगे। इसी तरह हम सारे आम के छिलके उतार देंगे और फिर उनके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इस फ्रूटी का टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसी फ्रूटी की तरह ही होता है। ये इतना टेस्टी होता है कि बच्चे तो आपसे बार बार बनवा कर पिएंगे। तो इसी तरह हम इसके सारे छिलके उतार लेंगे और इनके पीसेस कर लेंगे। अब इसी तरह हम कैरी को भी छील के अच्छी तरह उसके भी छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने पूरे आमों को अच्छी तरह से कट कर लिया है। अब मैं इसे एक फ्राई पैन में डालूंगी। मैंने फ्राई पैन को थोड़ा गर्म कर लिया था। अब हम इसमें 2-3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भूंजेंगे। हमें 2 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे ही अच्छी तरह से भूनना है। 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। अब इसका फ्लेम हम हाई कर देंगे और इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। अब जब इसमें 1 बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें आधी कटोरी चीनी डालेंगे। ये देखिए, इसमें 1 बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसमें आधी कटोरी चीनी डालेंगे और इसे भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी आधा नहीं हो जाता। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से पक चुका है और इसका पानी भी काफ़ी कम हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम इसे एक मिक्सी की जार में डालेंगे और इसका पेस्ट तैयार करेंगे। ये सारा हम इसे में डाल देंगे और अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। ये अच्छी तरह से पिस चुका है, तो अब हम इसे छानेंगे। अब हम एक बाउल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसमें ये सारा का सारा पेस्ट डाल देंगे और एक चम्मच की मदद से हम इसे अच्छी तरह से चलाते हुए छान लेंगे। अगर आप इस फ्रूटी को 20-25 दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो जब हम इसे बॉईल कर रहे थे फ्राई पैन में डाल के, जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तो आप उसमें 1 चम्मच सिरका डाल दें, वाइट विनेगर। फिर आप उसे स्टोर कर सकते हैं 20-25 दिनों के लिए। लेकिन इसमें मैंने विनेगर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं इसे इंस्टेंट यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, अब हमारा अच्छी तरह से ये पल्प छन चुका है। तो अब हम छन्नी हटा देंगे और अब हम इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे। मैंने छन्नी लगा दी है ताकि बीज वगैरह बिल्कुल भी इसमें ना जाएं। नींबू डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। तो यहाँ मैंने बर्फ़ का पानी लिया है और इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे हमें थोड़ा पतला करना है, तो आप ठंडा पानी का ही यूज़ करें। ये देखिए फ्रेंड्स, बस इतना ही पतला हमें करना है, तो हमारी फ्रूटी तैयार है।
आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दें और उसके बाद सर्व करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी फ्रूटी ठंडी हो चुकी है। तो अब मैं इसे ग्लास में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब मैं इसमें पुदीने के पत्ते लगाऊंगी इसे गार्निश करने के लिए। तो ये लीजिए फ्रेंड, तैयार है मैंगो फ्रूटी। फ्रेश मैंगो से बनी हुई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट। तो फ्रेंड्स, इस गर्मी में आप अपने घर में सभी के लिए, बड़ों और बच्चों सभी के लिए फ्रूटी जूस बनाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी, हेल्दी और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।